चलिए, आप सब स्टूडेंटों को मेरे एमएससी गाइड चैनल पर स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल से लाभ उठाते होंगे और अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाते होंगे। ठीक है। और आप लोग जैसे कि जानते हैं, हम प्रतिदिन थ्योरी और क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछने वाला है या पिछले बोर्ड में पूछ चुका है, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है। और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। और इस वीडियो से फायदा उठाइए। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं। ए से होता है अर्थमेटिक, पी से होता है प्रोग्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 8, सॉरी 6, 8, 10। देखिए, इसमें दोनों में समान अंतर है। जैसे इस दोनों में 2 का अंतर है, इस दोनों में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। इसीलिए इसका नाम है समानांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी, जिसमें माने समान अंतर हो। ठीक है। अगर कोई भी दो संख्या दिया रहेगा या संख्या दिया, जैसे मान के लिए 6, 9, 12, 15 दिया है, कोई कहेगा इस समानांतर श्रेणी है कि नहीं, ये जो नंबर है ये एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कैसे इसको पता करेंगे? दोनों का अंतर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। दोनों का अंतर कम से कम 3 संख्याओं का अंतर देखेंगे। जैसे दोनों का अंतर 3 है, फिर 9 और 12 का अंतर 3 है, तो दोनों का अंतर ये क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये जो है एपी में है, समानांतर श्रेणी में, क्योंकि ये दोनों का बीच का अंतर क्या है? समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है। तो चलिए पहले देखा जाएगा समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है? कैसे आप जानिए कोई नंबर समानांतर श्रेणी में है? जैसे ये हो गया a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, फिर इस तरह डॉट डॉट करते करते चल जाएगा a प्लस एन डी तक। मतलब एन के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 100 पद, 200 पद, या 90 पद, या 80, 20, 25, जो भी हो सकता है वो भी एन के जगह पर है, तो वो सब निकाल सकते। ये हो गया। अब चूंकि ए जो है, ए बराबर होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है। और डी जो है इसमें है, डी होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर। ठीक है। इसको डी मतलब डिफरेंस या सार्वअंतर। ये हो गया प्रथम पद। ठीक है। इसको हम लोग टर्म भी बोलते हैं। टर्म मिस होता है पद। ठीक है। पद, इसको इसको सॉरी इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। टर्म भी बोल सकते हैं पद, जैसे प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पद को हम लोग, जो पद है उसको हम लोग A1, A1, A2, A3 से, या T1, T2, T3 से सूचित करते हैं। ठीक है। बात दोनों का एक ही है। पद को हम लोग, जैसे मान चलो कोई कहेगा पांचवा पद, तो आप T5 लिख सकते हैं या A5 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पांचवा पद। ठीक है। इसको T से और A से सूचित करते हैं हम लोग पद को, और D को सार्वअंतर से। ठीक है। और N जो होता है, N होता है नंबर यानी संख्या। जहां पर भी N भेटाएगा आप समझ जाइएगा संख्या। और A जो हो गया आपका प्रथम पद, और D हो गया सार्वअंतर। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है? इसमें क्वेश्चन सिर्फ 3 ही तरीका का आता है, बता रहे हैं आपको। जैसे मानिए चलिए कोई भी नंबर दिया रहेगा। ठीक है। कोई भी नंबर दे देगा, जैसे 6, 12, 18, 24, इस तरह दे देगा। ठीक है। कहेगा आप बताइए ये एपी में है कि नहीं, तो पहले आपको चेक करने के कहेगा। तो एपी में कैसे चेक करेंगे? जैसे मान चलिए D1 निकालने के लिए A2 और A1, या T2 या T1 आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। D1, ये दोनों के बीच को हम लोग D1 बोलते हैं, और ये दोनों के बीच को हम लोग D2 बोलते हैं। ठीक है। A1, D1 और D2। ठीक है। D2 निकालने के हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर A3 में से A2 को घटाएंगे, या T3 में से T2 को घटा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा D निकल जाएगा। अब देखिए D1 बराबर अगर D2 हो जाएगा, तो ये जो नंबर है एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए ऐसे ऐसे 2-3 नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं। पहले जांच करेंगे एपी में है कि नहीं। उसके बाद अगर एपी में रहेगा तो कहेगा आप पांचवा पद निकालिए या छठा पद निकालिए। अगर एपी में नहीं रहेगा तो कहेगा आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। एपी में नहीं रहेगा तो उससे पांचवा, छठा पद या 10वां पद नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद पद भी कहेगा, उसके बाद
तीसरा का जो इस पे क्वेश्चन आता है, कहेगा पदों का योग निकालिए, कहेगा पांचवा पद निकालिए और कहेगा 5 पदों का योग भी निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे इसमें से, इसी में पद कैसे निकालते हैं और पदों का योग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी। तो ये हमारा हुआ डी निकालने का फॉर्मूला, डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एपी में है या नहीं। अगर D1 और D2 दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन एपी, मतलब एपी में है। ठीक है, कुछ ऐसा संख्या होगा जिसका D1 आ जाएगा 5, D2 आ जाएगा 2, तो D1 और D2 बराबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 इक्वल टू नॉट D2। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया वो एपी में नहीं है। अगर इस तरह आएगा D1 और D2 बराबर, तो इसको मतलब समझेंगे एपी में है, और एपी में है तो जो पद कहेगा उसको निकालेंगे, या पदों का योग कहेगा तो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को। जैसे माने चलिए आपको दे देगा 3, ठीक है, इस तरह दे देगा, कहेगा बताइए कि एपी में है कि नहीं। तो पहले हम लोग निकालेंगे इस दोनों के बीच का, भी बोले हैं D1 निकालने के लिए, तो इसको बोलते हैं A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, इसको A5। ठीक है, इसको T भी आप बोल सकते हैं, इसको T1 आप लोग बोल सकते हैं, T2 भी बोल सकते हैं, T3 बोल सकते हैं, T4 भी बोल सकते हैं और T5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, टर्न भी बोल सकते हैं और ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। तो A2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस A1 के जगह पर 3 है तो 3 कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 1। ठीक है, उसी तरह D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, 11 है, 11 माइनस A2 कितना, 4 करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये है 1, D1 है 1 और D2 हमारा 7 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 इक्वल टू नॉट D2। ठीक है, तो लिखेंगे एपी में नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरह लिख देंगे एपी में नहीं है। तो मान चलिए एपी में नहीं है, तो यहीं पे इसका काम, इस क्वेश्चन का जो कहानी है यहीं पे खत्म हो जा रहा है। अगर एपी में है तो कहेगा छठा पद निकालने के लिए, 10वां पद, 20वां पद निकालने के लिए कहेगा, तो उसको निकालेंगे, या कहेगा उसका योग निकालिए, 20 पदों का या 10 पदों का योग निकालिए, तो उसका योग निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एपी में नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पे, कहानी इसका खत्म हो जा रहा है। ठीक है, एपी में नहीं है तो इसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एपी में अगर कुछ होगा तो उसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो कुछ ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो एपी में है। चलिए देखिए, जैसे माने चलिए आपको 7, 4, 11, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये एपी में है या नहीं। तो चलिए, ये हो गया हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा, इसको T1 भी आप लोग बोल सकते हैं, T2, T3, T4, T5 भी इस तरह आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे D1। तो D1 आप लोग को अभी निकालने के लिए क्या बताएं, फॉर्मूला A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। A2 के जगह पे 11 है, तो 11 माइनस A1 के जगह पर 7 है, तो 7 कर देंगे, हमारा आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद D2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 की जगह पर हमारा 15 है, तो यहाँ पे 15 करेंगे, और A2 के जगह पर हमारा कितना है, 11 है, तो 11 पे करेंगे, तो यहाँ पर से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए, इसका D1 और D2 दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, एपी में है। यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एपी में है। ठीक है, एपी में है। तो अब क्या कहेगा, इसमें कितना पद दिया है, 5 को पद दिया है। अगर कहेगा आप इसका मतलब 10वां पद A10 निकालिए, कितना, A10 या 10वां पद निकालिए, T10 भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह कहेगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टर्म, कोई भी टर्म या पद निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी पद अगर कहेगा निकालने के लिए, तो जैसे मान चलिए पद को ए से स्विच करते हैं या टी से, तो एन कहिए या टी एन कहिए। ठीक है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, या टी एन बराबर भी यही फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बहुत सारे किताब में ए एन देता है और टी एन, बहुत सारे टीचर जो है ए एन भी पढ़ाते हैं और टी एन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम दोनों को आप लोगों को बताए ताकि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरह जैसे मान चलिए कोई क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है, इस तरह देगा, इस तरह दे देगा, कहेगा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या? 10वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, कहेगा एपी इतना का, एपी। तो इस तरह अगर एपी लिखेगा तो आप समझ जाइएगा एपी लिखा है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है एपी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर एपी यहाँ पे लिख देगा तो आप समझ जाइएगा एपी में है। अगर एपी नहीं लिखेगा तो पहले आप जांच कीजिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन कह देगा कि इस संख्याओं को जांच करे और इसका 3 और पद निकाले या चौथा पद निकाले या 10वां पद निकाले अगर एपी में हो तो। अगर एपी यहाँ पे लिख देगा या समांतर श्रेणी अगर लिख देगा तो आपको डी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चेक नहीं करना है आपको। डी तो चाहिए, इसमें डी चाहिए लेकिन D2 नहीं चाहिए, क्योंकि आपको चेक नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग का 10वां पद निकाल देना है। तो A10 के लिए तो सबसे पहले इसमें डी निकालेंगे क्योंकि डी हमको चाहिए। ए तो हमारा पहला पद हो गया ए, और डी दूसरा का में से पहले घटाएंगे तो डी हमारा हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग डी घटा के देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 में से A1 को घटा देंगे, तो ये हो गया 7, और 7 में से ये 5 को घटाएंगे, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो 10वां पद कह रहा है तो A10, 10वां पद का मतलब n बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी n के जगह पर कितना है, 10 है, यहाँ पे n के जगह पर 10 है, तो a हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले an फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो a अब n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो a हमारा कितना है, a यहाँ पे a बराबर हमारा 5 है, क्या है, 5 है, तो 5 प्लस, अब n बराबर 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 2, तो 2 लेंगे, तो 5 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाव करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 अब कुछ हटेगा तो क्या होगा, गुना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ेंगे हमारा 23 जन हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी 10वां पद इसका क्या होगा, 23 होगा। आपको इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह 10 बार लिख कर भी चेक कर सकते हैं कि इसका 10वां पद 23 हो, क्योंकि दो का अंतर है, तो आप 10 बार लिख दिए, इसके बाद आएगा 13, इसके बाद 15, फिर 17, फिर 19, और फिर 21, और फिर 23। तो देखिए तो 10 पद है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10वां पद जो है इसका है कितना है, 23। तो चूंकि आप लोग एग्जाम में इस तरह तो नहीं लिख सकते ना, कोई सरल है तो आप लोग लिख दीजिएगा, लेकिन कोई हार्ड दे देगा, अगर माइनस में दे देगा डी या दशमलव में देगा तो उसको आप लोग लिखने के लिए दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग लिख देते हैं, उसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इस फॉर्मूला का ही यूज करके लिख सकेगा। एक होता है शॉर्टकट फॉर्मूला जो होता है इसका, क्योंकि -1 है, n में से -1 है, तो आप ये पूरा फॉर्मूला जो नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह जैसे मान चलो किसी एपी का पूछ देगा 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, A20 या T20 निकालिए, तो इसका A20 या T20 के लिए होता है a प्लस 19d आप लिख सकते हैं। ठीक है, या a प्लस 19d, या T20 के लिए पूछेगा a प्लस 19d आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी होता है। तो अब जैसे मान चलिए आपको कहेगा, कोई कहेगा A9 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता दीजिए a प्लस 8d, क्योंकि यहाँ पे -1 होता है, n के में से -1 को घटा दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे n दिया रहेगा उसमें से माइनस से करके और d से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बता सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मतलब टर्म अगर दिया रहेगा तो टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान चलिए आप लोग को इस तरह दे देगा 1, 1.5, 2, 2.5, फिर 3, कहेगा ये कितना 4 पद है, कहेगा इसका 5वां पद निकालें। अगर एपी में है तो पहले कहेगा जांच करे, क्या कहेगा, जांच करे
एपी में है तो पांचवा पद इसका निकालिए। अगर पहले जांच करना एपी में है कि नहीं, इस तरह लिखना है, जांच करे कि एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो सातवां पद ज्ञात करें। क्या? सातवां पद ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन एक दे देगा, कहेगा पहले इसको जांच करें एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो सातवां पद निकालना है, एपी में नहीं है तो यहाँ पर इसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो पहले जांच करेंगे हम लोग डी निकाल के। तो डी1 निकालने के लिए हमारा हो गया ए1, ये हो गया हमारा ए2, ये हो गया हमारा ए3, ये हो गया हमारा ए4 और ये हो गया हमारा ए5। तो डी1 निकालने के लिए ए2 माइनस ए1 करेंगे। ठीक है, तो ए2 हमारा कितना है 1.5 और फिर हमारा 1 है, यानी आपको ₹1.50 है, ₹1 है, ₹1.50 में से ₹1 खा जाएंगे तो सिर्फ 50 पैसा ही बचेगा। ठीक है, ये हमारा डी2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए3 माइनस ए1 सॉरी ए2। ठीक है, ए2 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो डी3 हमारा ए3 हमारा है 2 और 2 में से 1.5 घटाएंगे, चूंकि ये ₹2 है और ये है ₹1.50, तो ₹2 में से 1.50 लॉस होगा यानी घटेगा, तो सिर्फ हमारा आ जाएगा 50 पैसा। देखिए ये दोनों बराबर है ना, डी1 और डी2 दोनों बराबर है, इसका मतलब ही एपी में है। तो एपी में है तो क्या करना है, सातवां पद निकालना है आपको। ठीक है, 7 पद और निकालना है। तो 7 पद और निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डी हम बराबर हमारा क्या मिल गया, डी बराबर हमारा मिल गया, डी बराबर हमारा मिल गया 0.5 यानी 50 पैसा। ए बराबर जो हमारा है 1 है। ठीक है, और A7 को आ रहा है निकालने के, तो A7 बराबर फॉर्मूला शॉर्टकट होता है A प्लस 6D। आप लोग 6D इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6D आप लोग इस तरह लिखिए। उसके बाद क्या, ए बराबर 1 है और प्लस 6 गुना डी बराबर कितना है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, और ये 50 पैसा, 50 पैसा का 6 गुना होता है ₹3, तो ये कितना हो जाएगा ₹3 और ₹1 हमारा हो जाएगा ₹4, यानी 4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सातवां पद होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो जो छठा पद होगा ये ₹3.50 होगा। ठीक है, और जो सातवां पद होगा इसका हो जाएगा ₹4। यहाँ इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हैं, A6 भी और A7 भी, लेकिन इस तरह आप लोग को नहीं निकालना है। एग्जाम में आप लोग सिर्फ फॉर्मूला का ही यूज करके निकालिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसएन। अब इसका योग भी आप लोग का पूछेगा, एसएन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इसका योग किस तरह, जैसे एसएन अब कहेगा आपको, जैसे 2, 6, 10, 14 और 18 दे देगा। इस तरह कहेगा एपी इतना का 10 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, कहेगा एपी इतना का 10 पदों का योग, तो एपी में है कि नहीं, 4 2 6, 6 4 10, 10 7 14, 14 4 18, यानी ये दिख रहा है एपी में है। तो एसएन पद योग निकालने के लिए सम, एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़, यानी जोड़ना है आपको। ठीक है, सभी का। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस पे आप लोग निकाल सकते हैं इसका योग। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला पर सोल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं। योग कहेगा निकालने के लिए तब। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला को। तो इसमें हमारा ए हो गया 2, ठीक है, और डी जो हमारा होगा 6 में से 2 घटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पद यानी S10 हमारा कह रहा है निकालने के लिए, S10। तो S10 यानी S बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n बराबर 10 हो गया हमारा 2, इस तरह करेंगे, फिर 2 गुने a बराबर हमारा हो गया 2 प्लस n-1 यानी n बराबर हो गया 10 हमारा, और 1 करेंगे, डी बराबर हमारा मिला है 4, तो यहाँ पे 4 रख के इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा, घटेगा तो होगा 9, 9 में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा मिल गया 5 प्लस सॉरी 5
कोष्ट उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 चौके